बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। ये सहाफ़ी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान साहब, उन्होंने भी ये खबर दी है। कुछ और सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं और लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। फ़खरुर रहमान साहब ने भी यह खबर बताई और ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पर उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए, नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। आज मुबैना तौर पे ये भी खबर रिपोर्ट हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया और ये दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी महमूद खान अचकजई से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और एक तरफ महमूद खान अचकजई है, इनके बीच में मुलाकात हो सकती है और इमरान खान के हवाले से तो जरूर गुफ्तगू होगी। देखिए, शहबाज शरीफ इस वक्त क्यों अंगेज कर रहे हैं? जब भी कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पे हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे 2 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को यह लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लिजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहां पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ चौथी नंबर की, तीसरी नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीजों की तरफ है काफी बटी हुई, तो इसलिए ज्यादा उठाया नहीं जा रहा मामला, लेकिन क्रैकडाउन हो रहा है और बड़ी तेजी से वो लोग जो इलाकों की बंदिश कर सकते हैं, वो लोग जो तहरीक को तेज कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा है। चाहे वो कारकुनान है, मुतहर्रिक कारकुनान, या वो लीडरान है, जैसे तैसे भी उन्हें गायब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है। 3 MPO के तहत उनको हिरासत में लिया जा रहा है
तो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी एन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है और उनकी आंख को इलाज की जरूरत भी है और तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई ने आसमा शरादी साहबा के प्रोग्राम में इल्जाम लगाया कि तोशाखाना 2 केस में वो हार जिसकी वजह से बुशरा बीबी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो हार अलीमा खानम ले गई थी। ये उन दोनों ने इल्जाम लगाया। वैसे ऐसी कार्रवाई तो कोई दुश्मन भी ना डाले इस मौके पर, जब इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान खान की बहनों को रोजाना वहां पे जेल के बाहर मार पड़ती है, जब भी वो आती हैं बार बार उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और उनको गंदे अंडे तक मारे गए, बहुत अजीबोगरीब, बालों से पकड़ के घसीटा भी गया। ये सारी घटिया हरकतें हमने वहां पे अडियाला जेल के बाहर होती हुई देखी है। वो बेचारी रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में जा रही है, जब वो अपने भाइयों का मुकदमा लड़ रही है, उस वक्त इस किस्म की चीज इस तरह लेकर जाना उनके बारे में बड़ा अजीब सा है। कोई दुश्मन भी ऐसा ना करता, लेकिन ये इन दोनों ने किया। शेर अफजल मरवत ने ये इल्जाम लगाया और मिशाल यूसुफजई ने इसकी तस्दीक कर दी इस इल्जाम की। तो जनाब शाम तक अलीमा खानम का इस पे जवाब भी आ जाएगा। जो भी जवाब आएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अलीमा खानम इसके बारे में क्या कहती है। बहरहाल ये बड़ी, अब मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने, फिर इसका मतलब है शेर अफजल मरवत साहब को बहुत पहले पहचान लिया था, वरना वो ना निकालते पार्टी में से। ऐसी सूरत हाल में लीडर्स पार्टी से लोगों को नहीं निकाला करते जब वो जेलों में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब इमरान खान साहब का देखिए हालात उनके इतने मुश्किल है कि फैमिली और डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दिया कि जनाब हमने कह दिया है आपकी फैमिली को और इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। लेकिन अब तक इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। हालांकि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो हर 15 मिनट के बाद नून लीग रिपोर्टों के साथ आकर टीवी पे बैठ जाती थी। हर 15 मिनट के बाद उनको नई रिपोर्ट मिलती थी कि प्लेटलेट्स इतने कम हो गए और इतने कम हो गए और इतने कम हो गए। अगर नवाज शरीफ को कहीं इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर ना भिजवाते ना तो प्लेटलेट्स माइनस में चले जाने थे उनके। मुझे तो ऐसा लगता था कि अगले 2-4-5 घंटे में जीरो हो जाएंगे और उसके बाद माइनस में चल पड़ेंगे। जिस रफ्तार से नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स को मैनेज किया जा रहा था, और पीएमएलएन जो है वो हर 15 मिनट के बाद हाथ के अंदर एक रिपोर्ट लेके बैठी होती थी कि जनाब ये एक और रिपोर्ट आ गई है। और इधर इमरान खान साहब को 1.5 हफ्ता हो गया लगभग, अस्पताल से उनको ले जाके एक ट्रीटमेंट करवाया गया था, तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनकी फैमिली और डॉक्टर तक को नहीं दी गई। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो हुकूमत इसे छुपा रही है और नहीं दे रही, ये सवाल भी अपनी जगह पे। इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट उन्होंने शेयर की, उसमें उन्होंने लिखा मैं और मेरा भाई अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए, यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर, यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा और अगला केस कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा अलकादर वाला जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने, इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई है, और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है।
अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इमरान खान साहब ने एक और बात की जेल से, ये उन सारे लोगों के मुंह पर चपेट है जो लोग प्रोपेगेंडास कर रहे थे। कभी कोई कादियानी कार्ड निकाल कर ले आता है, कभी कोई मजहब कार्ड निकाल कर ले आता है, कभी कुछ लोगों ने गुमराह करने का काम किया। तो ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया जेल से कि मुझे मिशन नूर का पता होता तो मैं भी आजान देता, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो इसमें दो चीजें क्लियर हो गई कि एक तो इमरान खान साहब खुद इसका हिस्सा बन जाते, अगर उन्हें मिशन नूर का पता होता तो वो आजान जरूर देते। दूसरी बात यह कंफर्म होगी कि इमरान खान साहब को इस माहौल में रखा हुआ है कि इतनी इंपॉर्टेंट कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाती रही 1 महीने तक और इमरान खान साहब को जेल में पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई तहरीक या ऐसी कोई चीज चल भी रही है। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से एक तबसरा आया गुल जफर खान साहब का, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहूंगा कि शाहिद अफरीदी कौम को बार बार बेवकूफ बनाते हैं और वो इमरान खान बनना चाहते हैं कि जनाब जो रिस्पेक्ट इमरान खान को मिली है वो मुझे भी मिले। देखें, इमरान खान ने अगर फलाई काम किए तो मैं भी कर रहा हूं, इमरान खान अगर इस तरह था तो मैं भी इस तरह हूं। तो इनको बहुत शौक है इमरान खान बनने का, इमरान खान जैसा फैन क्लब हासिल करने का या इमरान खान की तरह बड़ा लीडर बनने का। अब जरा ये चेक करें, लेकिन तारीख की गलत तरफ खड़े ना शाहिद अफरीदी। गुल जफर खान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं शाहिद अफरीदी से वादिया तीरा में बमबारी से शहीद बच्चों की मजम्मत के बारे में सवाल किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, जवाब में बिल्कुल मजम्मत नहीं की गई। याद रहे, शाहिद अफरीदी का ताल्लुक उसी जिले से है जिसमें बमबारी से 32 अफराद शहीद हो चुके हैं। मुश्किल में मजलूम के साथ खड़ा होना गैरतमंद की निशानी है। ये गुल जफर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन्होंने ये बात की है। अब देखें मामला क्या है। शाहिद अफरीदी साहब अगर ये मामला कोई छोटा मोटा भी होता ना, कि सूबाई हुकूमत की गलती होती या किसी और की होती तो फौरन साथ खड़े हो जाते पूरी ताकत के साथ। लेकिन जहां एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी वहां पे इनके पर जलना शुरू हो जाते हैं। ये इमरान खान बनना चाहता है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। यानी इमरान खान ने पहले दिन से गलत को गलत कहने की जुर्रत दिखाई है कि ये गलत है, तो इमरान खान ने कहा कि गलत है। और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं बना, इमरान खान पहले बना, बाद में एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका पाला पड़ा। वो गलत को गलत कहने की जरूरत होनी चाहिए। जो अस्करी टाउट है, ये बूट की 4 दीवारी से बाहर निकल के सोच नहीं सकता, ये बूट के बॉक्स में बंद होता है, ये बाहर नहीं निकल सकता। तो ये उसी तरह की सूरत हाल का बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है और मुझे लगता है कि शायद शाहिद अफरीदी भी उनमें से एक है। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो ये कहते थे इमरान खान साहब के, बताएं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसके पीछे कौन है, सीसीटीवी जिसने चुराई है वही इसके पीछे है। तो ये इमरान खान साहब पहले कहते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक गिरफ्तार कर लिया जाए? इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। हमारे उम्मीदवारों और उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया, हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानिए को जमीन बोस कर दिया। 8 फरवरी इनकलाब का दिन था, जब लोगों ने जुल्म के निजाम के खिलाफ वोट दिए और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। अब इसी 9 मई को बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास बची हुई थी वो नाजायज 10-10 साल की सजाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि एजाज चौधरी की सीट छीन कर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। ये सब सजाएं बिल्कुल नाजायज है। 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की इखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। मुझ पर और मेरे खानदान पर तमाम मुजालिम आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ
नाफिज है, जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। इखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे खानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। ये जी इमरान खान साहब का बयान है। इस सियासी जमात से हो, इनमें किसी में भी इतना हौसला नहीं है कि ये मैदान के अंदर इमरान खान का मुकाबला करें। ये उसका सामना करने की जरूरत ही नहीं रखते। अब ये अपनी नालायकी, अपनी बदनीयती और अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए अवाम के सबसे बड़े लीडर को बेगुनाह जेल में रख के बैठे हुए हैं। खुद इनके छोटे छोटे दिमाग हैं। वो आदमी, उसका विजन है, वो उसने कोरोना से बचाया था इस मुल्क को। जब दुनिया नाकाम हो गई, अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्क जो है वहां पे तबाही हो गई, इमरान खान ने एक मिसाल कायम की थी, कमाल काम किया था। उस आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ डफर्स है, जिनकी मोटी खोपड़ी, इनका दिमागी काम नहीं करता। भाई वो आपको तब अलिफ में नहीं पता थी जब वो इस कौम का हीरो था। वो इतना तगड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, ये सारे बोनों ने मिलकर उसको जेल में बंद कर दिया। उसका बाहर सामना ही नहीं कर सकते ये, और कोई वजह नहीं है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।